गुल प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी। कमिश्नर कराची ने आतिश जदगी की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, ऑपरेशन और रेस्क्यू की तफसीलात शामिल। फायर ब्रिगेड को रात 10:26 पर आग की इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 बजे गुल प्लाजा पहुंचे। रेस्क्यू 1122 का अमला 10:53 पर पहुंचा। आतिश जदगी से 79 अफराद जाँ बहक हुए। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़ोनाइन फ्लोर पर हुई। रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। रिपोर्ट वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश की जाएगी। कल सिंध काबीना की मीटिंग हुई, उसमें फैसला हुआ, एक कमेटी बनी। काबीना ने एम्पावर किया उस कमेटी को कि आप उस रिपोर्ट को देखें, उसका तयन करें। अगर वो कमेटी जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर है वो समझती है कि जुडिशल कमीशन कायम करना चाहिए तो जरूर कायम होगा। एमक्यूएम जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है, और फैसला किसने करना है? फैसला एमक्यूएम ने नहीं करना, फैसला हमने नहीं करना, फैसला करना है अवाम ने। हुकूमत ने जरूरी समझा तो सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। बैनर लगाने और वॉल चॉकिंग से कराची विफाक के हवाले नहीं होगा। सिंध हुकूमत एमक्यूएम की सियासी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, रिपोर्ट में जिसे जिम्मेदार ठहराया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ताजिरों को करीबी प्लाजों की दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। जहां एसओपीज मुकम्मल नहीं होंगे उन मार्केटों को बंद कर देंगे। कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालिबा करने वाले खुद विफाकी काबीना का हिस्सा हैं। वो वाकई संजीदा हैं तो वजारतों से इस्तीफा दे दें और हुकूमत को 24 से 48 घंटे का अल्टीमेटम दें। सियासत करना तमाम सियासी जमातों का हक है। सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक दहली कॉलोनी के 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा। 4 अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन 25 जनवरी को हुई। नाजिमाबाद फायर स्टेशन शहीद फायर फाइटर फुरकान अली के नाम से मंसूब। सानेहा गुल प्लाजा कराची की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। सिंध पुलिस फॉरेंसिक यूनिट का अर्बन सर्च एंड रिसर्च फोर्स पंजाब से इश्तराक। डीसी साउथ ऑफिस में माहिरीन का तारुफी इजलास। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक 27 अफराद की शनाख्त हो चुकी। 19 अफराद की शनाख्त डीएनए के जरिए की गई। कराची गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 फ्लैट में कायम क्लिनिक में आतिश जदगी। डॉक्टर उस्मान सिद्दीकी झुलस कर जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। पंजाब हुकूमत ने परवाज कार्ड, राह रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। वजीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा नहीं चाहती बच्चों को ताना सुनना पड़े कि मुफ्त की रोटी तोड़ते हो। हुकूमत बढ़ती आबादी के तनासब से मुलाजमतें नहीं दे सकती। नौजवान हुनर सीखें, घर ना बैठे रहें। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना तरजीह है। अवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत माँ की तरह सोचे तो यूथ को अपना हथियार बना ले। चाहती हूँ ऐसे नौजवान जो ज्यादा नहीं पढ़ सकते वो पीछे ना रहें। गल्फ रीजन में सबसे मुश्किल मुलाजमतें पाकिस्तानी करते हैं। पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक इक़दामात जारी रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियास से गुफ्तगू। कहा हुकूमत जामे हिकमत अमली और मुअस्सर टीम के साथ अमली इक़दामात कर रही है। बीमारी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बिल गेट्स और सऊदी अरब के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। पोलियो के सद्देबाब के लिए बिल गेट्स की खिदमात याद रखी जाएंगी। वादिये तीरा पर पीटीआई ने फिर मनफी सियासत शुरू कर दी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, वादिये तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। वादिये तीरा में जब भी ऑपरेशन होगा ऐलानिया होगा। वादिये तीरा के लोगों के लिए फराहम इमदाद में खुर्द-बुर्द की गई। 4 अरब रुपए की बदउनवानी की गई। कोहिस्तान स्कैंडल सबके सामने है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, शैडो कैबिनेट बनाना जरूरी है। इख्तियार वली ने कहा, हमें अपनी वाबस्तगी से बालातर होकर काम करना होगा। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस। इस्लामाबाद की अदालत का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करने का हुक्म। अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।
FIA ने नजफ हमीद के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात की इंक्वायरी भी शुरू कर दी। नजफ हमीद का नाम PINL में भी शामिल कर दिया गया। नजफ हमीद के हवाले से तमाम इदारों से तफसीलात मांग ली गईं। नजफ हमीद के बैंक अकाउंट्स की भी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। निगहबान रमजान पैकेज जो 1 महीने का है, ये 47 अरब रुपए पे ये मुश्तमिल है। तो 10,000 रुपया निगहबान रमजान पैकेज के हवाले से उनको मिला था। दफा निगहबान रमजान कार्ड जो हैं वो प्रिंट हो चुके हैं रमजान मुबारक से पहले कई इलाकों में, और उसके बाद रमजान मुबारक के दौरान इंशाल्लाह लोगों तक पहुँचाने जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का 47 अरब रुपए के निगहबान रमजान पैकेज का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 42 लाख शहरी मुस्तफीद होंगे। रमजान निगहबान कार्ड स्वैप करके खरीदारी की जा सकेगी। 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फाल कर दिए। पंजाब बेहतरी की तरफ गामजन है। इंडिगो होटल लाहौर में आती जदगी पर 5 मिनट में रिस्पॉन्स दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से आग ना बुझाई जाती तो बड़ा सानहा हो सकता था। पंजाब में मोटरसाइकिल चलाने के लिए उम्र की हद 16 साल मुकर्रर करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबाई काबीना से मंजूरी करा ली। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला ने बिल पंजाब असेंबली को भिजवा दिया। 16 से 18 साल के मोटरसाइकिल सवारों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़ शामिल। नाबालिग अफराद के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ कराने का फैसला। जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जारी करेगी। मोटरसाइकिल चलाने के लिए मुकर्ररा शराइत और निगरानी लाजिम होगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों को पतंगबाजी की इजाजत मिल गई। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी को मियाना की हिफाजत के साथ बसंत मनाने की हिदायत। बसंत के लिए वॉल्ड सिटी लाहौर में 346 इमारतें खतरनाक करार। लाहौर हाई कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल हो चुका। इंतहाई खस्ता 92 इमारतें खाली करा ली गईं। 183 इमारतें नाकाबिले मरम्मत करार। वार्निंग नोटिस और आगाही बैनर आवेज़ां किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया को खतरनाक इमारतें सील करने की दरख्वास्त। बसंत के दौरान पुलिस और पैरा फोर्स तैनात करने की सिफारिश। लाहौरिये बसंत मनाने के लिए पुरजोश। अंदरून शहर में तैयारियां जोर पकड़ गईं। ढोलचियों की बुकिंग जारी। मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत के लिए सेफ्टी रॉड्स की तनसीब। डोर और पतंगों की खरीदारी 1 फरवरी से शुरू होगी। अरकान पंजाब असेंबली का बसंत मनाने के लिए मिला जुला रद्द अमल। राशिदा लोधी कहती हैं, बचपन में पतंगबाजी से महजूज होते थे, अब भी यही प्लान है। सुमेरा बुखारी ने कहा, अल्लाह करे बसंत का त्यौहार खैर से हो और सब इंजॉय करें। तारिक गुल ने कहा, पतंगबाजी का शौक नहीं, शहरियों की खुशी में शरीक हैं। मलिक वहीद का कहना है, ना खुशगवार वाकया पेश ना आया तो बसंत का त्यौहार मुस्तकिल बुनियादों पर होगा। अल्लाह करे कि खैर से ये हो और खुशी से सबकी फैमिलीज जो है वो इस त्यौहार को जो है वो जी कोशिश तो पूरी करेंगे। मैं गुड्डा शुड्डा उड़ा लेता हूँ, लेकिन मुझे इतना शौक नहीं था। लेकिन मैं लोगों की जो तासरात देख रहा हूँ, लोगों की जो खुशियाँ देख रहा हूँ, उसमें मेरा शामिल होना बहुत ज़रूरी है। घर की जो छत होती थी उस पे सारे बहन भाई कजन्स मिलके हम लोग, वो बहुत पहले एक ऊपर माउंटी कमरा होता था, वहाँ पे हम अपनी काइट्स और डोर वगैरह जमा कर लेते थे और इंजॉय करते थे। अब भी यही प्लान बनाया। हम तो लाहौर से आए हैं तो ये शॉपिंग कर रहे हैं। माल तो हमें लाहौर में भी मिल रहा है, लेकिन हमने कहा था चलें विज़िट भी हो जाएगा। हमने सुना था पेशावर या कदूर बाज़ार से सामान भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमने यहाँ पर आके विज़िट किया, हमें पता लगा तो रेट तो यहाँ के लाहौर से भी ज़्यादा है। जब यहाँ पर आए तो यहाँ पे तो लाहौर से भी ज़्यादा कीमतें हैं। यहाँ पे हमें 350 रुपये का 1.5 तवा गुड्डा दे रहे हैं और तवा गुड्डा 150 रुपये का। बसंत मनाओ चाहे पतंग और डोर लेने पेशावर जाना पड़े। डिमांड पूरी करने के लिए लाहौर के डीलर्स पेशावर पहुंच गए। यकातूत में कायम पतंग की सबसे बड़ी मार्केट में रश। 1 माह के दौरान पतंग और डोर की कीमत में 3 गुना इजाफा। चालीस अरब के कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में नया मोड़। जेरे हिरासत मुलजिम मुमताज की 4 अरब 5 करोड़ वापस करने के लिए प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब ने कोहिस्तान स्कैंडल के अहम मुलजिम की प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुलजिम मुमताज CNW एहलकार कैसर इकबाल का फ्रंटमैन है।
एहतसाब अदालत से मुलजिम की प्ली बारगेन की मंजूरी के बाद लूटी हुई रकम वापस की जाएगी। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में C&W ने बेनामी इदारों और ठेकेदारों को रकम जारी की थी। सेनेट और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की माहाना तनख्वाह 5,19,000 रुपए। फाफिन ने मुराद से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को विफाकी वजीर के बराबर तनख्वाह और मुराद हासिल। यूटिलिटी अलाउंस 22,000 रुपए और सप्लीमेंट्री अलाउंस 6,000 रुपए माहाना। सरकारी रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी हासिल। गाड़ी की देखभाल हुकूमत के जिम्मे है। दस्तयाबी की सूरत में पाक फ़ज़ाइया या हुकूमत का हेलीकॉप्टर या जहाज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त। प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कासिद, नायब कासिद की भी सहूलत। बालाई इलाकों में सर्द मौसम की सख्तियां बरकरार। पहाड़ों ने बर्फानी दोशाले ओढ़ लिए, हर रंग सफेदी में गुम। बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। हैवी मशीनरी से बंद सड़कों की बहाली जारी। आज़ाद कश्मीर के साथ अजला में बर्फबारी से सड़कें ताहाल बंद। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और गलियात में मतला जुज़वी अबरालूद। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कलात और ज़ियारत में पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा और योब में -2 डिग्री की ठंड।